महाराजा हरि सिंह जी ने एक स्कूल बनाया था, तो आई गॉट इनटू दैट. Millions were killed. I've seen those dead bodies. How the Dogra kingdom was back then? J&K state was an independent country on that. So I became officer in an independent country of Jammu and Kashmir, of which Maharaja Hari Singh was the ruler. I've seen that Mahabharata. Starting from Jammu, from Punch, पर नाम कश्मीर का दिया गया. जम्मू का नाम बहुत कम आया. वो कहते हैं डोगरा महाभारत शुरू हो चुकी है लेकिन खत्म नहीं है. मेरे गांव तक पाकिस्तान से पहुंच गए. इतना रात को फायर हुआ और बच्चियां लेडीज जंगलों में चले जाती. इसीलिए भाई को हम अब ब्लैक डे बोलते हैं. ऑपरेशन गुलमर्ग उन्होंने नाम दिया, लेकिन ये हो जम्मू में रहा था. जो कुछ भी 47 से लेकर 53 तक हुआ गलत था. अंग्रेजों ने तो ये किया था, पार्टीशन हुई कश्मीर के मैप से पाकिस्तान को दे दिए 15 अगस्त को. गुलमर्ग में लिखा हुआ है 22 अक्टूबर 1947 को 20,000 पाकिस्तानी हमला करेंगे. शेख को ऊपर लाना चाह रहे थे और महाराजा हरि सिंह को खत्म करना था. जो लोकल 70,000 मुस्लिम थे उनको वेपन आ गए पाकिस्तान से. इसकी भी बड़ी जबरदस्त कहानी है. नेहरू दरबार निकलने नहीं देता. हर एक ने अपने घर में रखा पूजा के लिए कि हमारा बच्चा जोरावर की तरह पैदा हो. पूरे तिब्बत में, पूरे लद्दाख में, पूरे चाइना में डोगरा इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स ऑफ द वर्ल्ड. हो सके जिस दिन पाकिस्तान वीक हो, पूरा पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए. अपने आप को इतना ताकतवर करो कि कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए. अगर उठाए तो उंगल छोड़ो, उसका सर काट दो. हेलो जी, नमस्ते. वेलकम टू यात्रा अनकट विद इफी एक्सप्लोरर. मेरा नाम है निहारिका और आज के इस अनकट एपिसोड में मैं आपको ले जा रही हूँ जम्मू की यात्रा पर. कुछ नया है ना, एक ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने अपनी बहादुरी से अपने देश को, इस देश की सीमाओं को अपने समर्पित सेवाओं से संवारा है. मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जामवाल सर. इस पॉडकास्ट में मैंने सर से समझा कि कैसे महाराजा गुलाब सिंह के अंडर डोगरा एम्पायर बना था. वही डोगरा एम्पायर जिसकी सीमाएं आसपास के 6 देशों तक थी. काफी सारा डिस्कशन और काफी आई ओपनिंग बातें हुई 1947-48 के वॉर के बारे में, जो कश्मीर के लिए हुआ था और जिसमें हमें अक्सर लगता है कि हमले कश्मीर से शुरू हुए थे, लेकिन सच्चाई असल में कुछ और थी. सर ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगाया है. फिर चाहे वो 9 J&K राइफल्स की कमांड संभालना हो या भारत के राष्ट्रपति के मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत रहना. मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जामवाल सर खुद डोगरा फोर्सेस में नियुक्त हुए थे और उन्हीं से डोगरा एम्पायर, जम्मू की सीमाएं, जम्मू के बॉर्डर्स, इन सबको करीब से जानना मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग था. एंड आई होप आपके लिए भी हो. Thank you, sir, for being a part of this podcast. And before telling our viewers what Jammu is all about, what Dogra Kingdom is all about, we would love to know about you. How your journey started. आप कहाँ पैदा हुए थे और आपने आर्म्ड फोर्सेस कैसे ज्वाइन करे? थैंक यू फॉर कमिंग. मैं यहाँ से 30 किलोमीटर सांबा की तरफ एक गांव है सुचानी. यहाँ अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरे गांव में. वहाँ 1928 सितंबर में पैदा हुआ था मैं. और मेरा गांव बिल्कुल अलग था, कहीं कनेक्टेड नहीं था. छोटे शिवालिक की पहाड़ियों में, जिसको कंडी बोलते हैं. कंडी मीन्स ड्राई, लाइक बैकबोन. पानी वहाँ रुकता नहीं है. पानी है नहीं. एंड दोज डे ना मेरे स्कूल था कोई, ना कोई सड़क थी, ना कोई दवाई खाना था, बाज़ार भी नहीं था. वी वर टोटली ए डिसकनेक्टेड विलेज. सो वी लिव्ड लाइक अंडमान निकोबार, यू कैन से. नो कनेक्शन विद एनीबडी. एंड वी एट ओनली व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड देयर and nothing came from outside. We had never seen fruits. Only whatever vegetable produced, we only ate those. So this continued almost till 1947. That means I was about 19 years old. So I lived in my village where there was no school, no electricity, no power, no post office, no question of anything. And people used to leave their homes open, no lock. घर खुले के खुले रहते थे. लिविंग ऑफ द लैंड, गाँव में. स्कूल भी नहीं था, कहीं बाहर जाके पढ़ते थे. 1939 6th क्लास में मैं बाहर निकला और राजपूत स्कूल, एक मिलिट्री स्कूल, जैसे आजकल
मिलिट्री स्कूल्स हैं, महाराजा हरि सिंह जी ने एक स्कूल बनाया था, दैट वाज ओनली फॉर यंग राजपूत बॉयज़. So I got into that. So I shifted from the village 1936. That means I was about 39. 39 means I was 11 years old. Thereafter I remained always in Jammu. My college, after graduation, I was in college in Jammu. And all what happened before 47, during 47, after 47, that 6 crores of people went from India to Pakistan. Similar number came from Pakistan to India. Millions were killed. I've seen those dead bodies strewn all over the roadside. And in that period, we were invited to join the army. A long process of, as it takes to the NDA, IMA. Similar process was instituted by Maharaja Hari Singh. This was post J&K State Forces. Okay. So they had invited the officers to be enrolled as officers, and they were trained in Jammu, and then from there we used to go to the IMA Dehradun recruitment officer, which took place in July, June, July, August. I was in Srinagar. In fact, I saw Mahatma Gandhi. I heard his prayer in the evening. I was sitting on his, next to his feet, and Mountbatten came there. So I am a witness to everything, whatever has happened for 96 years today. 40 years I have been retired. I was MLC of the J&K. I was military secretary to the President of India. I have commanded troops. My first day of service was in war in Uri sector during the war. Okay. First day, Uri bridge which was blown up, Yes. and Brigadier Rajendra Singh blew the bridge and saved the state. And this was which year? This was 48. 48. 47 I enrolled. 47 J&K was attacked. Yeah. And 48 I was commissioned. My first day was in 4 Kumaon Battalion, jiske General Thamaya was the CO earlier, and he was my GOC, DIP commander, when I joined the service. So I've seen those days. Cariappa was our, I went, in fact, accompanied Cariappa as a lieutenant. His friend had died, General Atma Singh, who commanded 26 Div in a road accident. So I took him there, put a wreath on his statue. So it's a wonderful history. So, sir, before we come to 47-48 war, let's talk about how the Dogra kingdom was back then. When we were preparing for a commission in the state forces, there was a long process, 2 months, written examinations, practical examinations, health, medical, then 2 interviews. One preliminary interview by Maharaja himself with his Prime Minister R.C. Kak and his Commander-in-Chief, or Chief of Military Staff, he was called, General Scott. That happened in August. Then final interview also by the same in Gulab Mahal. That happened on 10th September. First one was before India became independent, and the next one was after India had become independent, and J&K state was an independent country on that day. Yes. It was not a state. So I became officer in an independent country of Jammu and Kashmir, Okay. of which Maharaja Hari Singh was the ruler, Maharaja. And then how this country became a part of India? What all happened after that? That all has happened in front of me. I remember this. Why? Because we were preparing for our interviews, examinations. There were question papers set on this. So we had to be absolutely prepared for exactly the news which were there. तो हमें सब पता है, जो कुछ रेडियो में आता था, टीवी तो थी नहीं उन दिनों, और न्यूज़पेपर पाकिस्तान से ही आते थे, वो बंद हो गए, फिर कोई न्यूज़पेपर नहीं रहा, लोकल न्यूज़पेपर भी नहीं थे, became very difficult. But whatever was happening, we were fully aware of it. So- Then I became lieutenant,
and my training started in Badami Bagh Cantonment, Srinagar, on 10th September. All peace. Kashmir was like a real heaven. On 10th September, in Badami Bagh Cantonment, where I joined and the training started, there used to be a run from that to Shankaracharya temple and back in 40 minutes. One of the toughest training for a soldier. So that time was Srinagar peaceful, J&K peaceful, but by that day crores of people have migrated. 10 लाख आदमी मर चुके थे. Women were abducted, we were listening that. आग ही आग पूरे हिंदुस्तान में लगी हुई थी. वो हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे. पाकिस्तान पता नहीं बोलते हैं आज़ाद हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया. So by this time J&K was still an independent country. Still an independent country. Okay. We were independent. When all this was happening in Pakistan, it was all peace in J&K state. Okay. 15 अगस्त तक तो कुछ भी नहीं. After 15th August, everything started. And nobody had warned us, nor we were prepared for this. वो मेरे सामने हुआ. उसको मैं बोलता हूँ महाभारत. महाभारत भी सबके सामने हो रही थी, पर पता नहीं होगी नहीं होगी. लास्ट मिनट तक अवॉइड होने की कोशिश हो रही थी, मगर हो गई तो तबाही हो गई. पूरा मुल्क पूरा ख़त्म हो गया. आई हैव सीन दैट महाभारत स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू, फ्रॉम पुंछ. कश्मीर तो बाद में आया, पर नाम कश्मीर का दिया गया. जम्मू का नाम बहुत कम आया, क्योंकि एजेंडा कश्मीर का था. या शेख अब्दुल्ला था या नेहरू था. महाराजा हरि सिंह भी कश्मीर में थे और महाराजा कश्मीर थे. इस वास्ते जम्मू और डोगरा का नाम दब गया. कश्मीरी, कश्मीर, शेख, नेहरू, महाराजा हरि सिंह, ये ही नाम बाहर आते थे. और ये 21 अक्टूबर तक कुछ पता नहीं क्या हो रहा. कश्मीर में तो वार अमन था, लेकिन तब तक जम्मू में काफ़ी लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन जम्मू का नाम नहीं था. इस वक्त कोई नहीं बोलता था. लड़ाई कहाँ हो रही थी? पुंछ में, बेम्बर में, रजौरी के सामने. बल्कि अगस्त में तो हीरानगर अटैक हो गए. सितंबर में यहाँ ये चित्तौड़गढ़ में अटैक हो गए. 10 सितंबर में जब मैं जम्मू आया, जिस दिन लेफ्टिनेंट बन के 3-4 दिन के लिए गांव छुट्टी, तो शाम को मेरे घर पर इतना फायर हुआ, मेरे अभी वहाँ गोलियाँ लगी मेरे घर के ऊपर. जो आपका घर सांबा में है? हाँ, सांबा में. मेरे गांव तक पाकिस्तान से पहुंच गए. इतना रात को फायर हुआ, और वो भी पठानिया राइफल का. टकडम. मैं अफसर था आर्मी का, मुझे पता था. और उस वक्त सारे गांव की बच्चियां, लेडीज़ जंगलों में चले जाती थी 6 बजे. सिर्फ एक्स-सर्विसमैन फौजी वेपन्स के साथ वो गांव में रहते थे. ये मैं आपको 12 सितंबर की बात बता रहा हूँ. लड़ाई तो कहते हैं 22 अक्टूबर को शुरू हुई. बरखा दत्त ने मेरी इंटरव्यू की यहाँ, वो मैं आपको काफ़ी दूंगा. उसको पता ही नहीं था, फिर वो मान गई सारा कि हमसे गलती हुई है. और इसीलिए 22 अक्टूबर को हम अब ब्लैक डे बोलते हैं, क्योंकि 22 अक्टूबर को हमला नहीं. हमला तो जम्मू में 16 अगस्त से शुरू हो गया था. वो नाम कश्मीर में दिए क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने हमला कराया था. 16 अगस्त को अंग्रेज़ों ने कश्मीर पे हमला कराया. वो हमला तो नाम कश्मीर का हुआ, उसका नाम रखा ऑपरेशन गुलमर्ग. ऑपरेशन गुलमर्ग उन्होंने नाम दिया, लेकिन ये हो जम्मू में रहा था. मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की 1987 में रिलीज़ हुई किताब, पर बाहर नहीं आई, अंदर ही रही. मुझे भी नहीं पता था. मैं 84 में रिटायर हो गया, 37 ईयर्स नौकरी करके जी. और उसके बाद भी ये नहीं किताब देखी मैंने. इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि अंग्रेज़ों ने कैसे अटैक किया हमारे पर. आपने ये किताब पढ़नी चाहिए. जब तक ये नहीं देखोगे जम्मू कश्मीर का असलियत पता ही नहीं लगेगा. इसीलिए तो शेख को निकालना पड़ा. जी. प्राइम मिनिस्टर बना के जेल में ठोक दिया किसी ने. नेहरू ने, उसी ने बनाया था ना प्राइम मिनिस्टर. इसका मतलब है जो कुछ भी 47 से लेकर 53 तक हुआ गलत था. नहीं तो प्राइम मिनिस्टर उसके को आप जो जेल में थोड़ा ठोक सकते हो. मगर वो अगर गलत था तो वो कहाँ है, बताते क्यों नहीं. वो इसमें पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया था कि जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान को देनी है, इंडिया को नहीं देनी है.
इसीलिए उन्होंने माउंटबेटन को यहाँ वायसराय से उतर के गवर्नर जनरल बना के रख दिया, और उसके साथ उनका सुप्रीम कमांडर अकल है कि वो भी छोड़ गए। यहाँ कोई लड़ाई लड़नी थी, सुप्रीम कमांडर तो लड़ाइयों में होता, उसको भी छोड़ गए। क्यों? उसको बोला तुम दोनों मुल्कों की आर्मी एयरफोर्स नेवी, पाकिस्तान की और आर्मी एयरफोर्स नेवी, दोनों को इस तरीके से लड़ाना कि जो कुछ हमने जम्मू कश्मीर देनी है उसी के मुताबिक प्लान चलनी चाहिए। जब वो चली जाएगी फिर हम चले जाएंगे। जिस वक्त ऑपरेशन गुलमर्ग। ओके। गुलमर्ग में लिखा हुआ है कि 21 अक्टूबर रात को पहुंचकर 22 अक्टूबर 1947 को 20,000 पाकिस्तानी हमला करेंगे, 10,000 कश्मीर पर, 10,000 जम्मू पर। एक ही आर्डर है उसमें। 6,000 श्रीनगर पर हमला करेंगे, 2,000 टिटवाल से बांदीपुर वैली, और 2,000 गुलमर्ग से पीर पंजाल की तरफ 10,000। इसी तरह 10,000 जम्मू के ऊपर, राजौरी, पुंछ, बेंबर, सियालकोट, इस पर 20,000। उसका लिखा था 22 की रात को हमला होगा। और वो ऑपरेशन ऑर्डर जो साइन हुआ था वो किया था जनरल मैसरबी, अंग्रेज़, जो चीफ ऑफ आर्मी था, कमांडर इन चीफ था पाकिस्तान आर्मी का, साइन किया हुआ। और वही किसी आदमी क्या, उनके अपने फौजी के हाथ उसको भेजा, ब्रिगेडियर मोरे, ही वॉज ब्रिगेड कमांडर, बन्नू ब्रिगेड, कोहाड़ बन्नू, वो मुजफ्फराबाद के सामने था। उसकी टास्क थी कश्मीर पर हमला करने की। वो 6,000 आदमी उसने हमला करना था। तो वो लिखा हुआ साइन किया हुआ मास्टर को भेज दिया उन्होंने, मुर्रे को। तो जब उस रात मुर्रे अगले चौकियों पर गया हुआ था, रात को उधर ही चौकियों में ही ठहरा था, जैसे बॉर्डर में चले जाते हैं। तो उनका ब्रिगेड मेजर था, मेजर कालकट, ओंकार सिंह कालकट। वो मेरे साथ स्टाफ कॉलेज में मानिक शाह के साथ था, बाद में इकट्ठे। वो कर्नल था, मैं मेजर था, ट्रेनिंग में वेलिंगटन में 1961 में। उसने भी सारी बात सुनाई। उसने वो लेटर आया, उसने खोल लिया, क्योंकि वो ब्रिगेड मेजर था, वो खोल सकता था। उसमें लिखा था यू विल अटैक कश्मीर ऑन 21 अक्टूबर। ये ट्रुप्स हैं, ये गाड़ियाँ हैं, ये मनीशन है, ये पूरी काम ऑपरेशन ऑर्डर। उसकी हवा निकल गई, क्या करूँ? मेजर था, उसकी वाइफ साथ थी, बच्चा 6 महीने का था। वो तो रिपेट्रिएट होना था। उस दिन था 20 अगस्त था, 15 को आज़ादी हुई, 18 को ये ऑर्डर साइन किया उसने, आदमी भेजा, 20 को सुबह उसने पढ़ लिया। वो तैयारी कर रहा था वाइफ के साथ जाने की से अमृतसर। उसके गांव भी गुम हो गया था कहीं, वो भी कहीं पाकिस्तान से था। तो उस सूरत में जब उसके पास आया, उसने रिंग किया अपने ब्रिगेड कमांडर को कि साहब ये आ गया है। उसने कहा डोंट स्पीक टू एनीवन, इफ़ यू ओपन योर माउथ यू विल नॉट गो बैक टू इंडिया। अंग्रेज़ ने कहा, किसी को पता नहीं। इसमें उसने अपनी कहानी लिख के छोड़ गया हुआ है जनरल, कोई परवाह नहीं करता इस मुल्क में। सच बताओ तो बेदरी मन के रह जाओगे आप। और वो आया किताब, उसने जब ये देखा तो उसने एक किस्म को उसको हाउस अरेस्ट कर दिया, बोला कुछ नहीं। वो भी समझ गया। इस वास्ते बड़ा परेशान, उसको पता था हमला होने वाला है, मुल्क को बता भी नहीं सकता, घेर लिया हुआ था। फिर उन्होंने उसकी मुरे की पोस्टिंग कर दी, चला गया इंग्लैंड, उधर मुस्लिम ब्रिगेडियर आ गया, उन्होंने तो पक्का शिकंजा कर दिया। उसने वो भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी, ये तो फिल्म बनती है। उसने अपनी जो पलटन थी जिसमें वो रहता था, उसमें मुस्लिम भी थे जहाँ से वो जा रहा था। तो उसने अपने मुस्लिम अफसर को कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, उन्हें के लिए मेरी वाइफ है, बच्चा है छोटा, इनको पहुँचाना है। तो उन्होंने रात को चोरी
फौजी अपने दोस्त होते हैं मुसलमान अफसर। गाड़ी लाई, खिड़की से बच्चे और वाइफ को जंप करवाया गाड़ी में, हाउस अरेस्ट से। उनको भी कमाल किया, उनको एक शादी पर बुलाया, उनको मुर्गा खिलाया, डांस पर लगाया, और उन्होंने सब कुछ किया मुसलमानों ने। उसमें जंप मारा, निकल गई हवाई जहाज़ पर बैठ के निकली। जब पता लगा तो लेट हो चुका था। फिर इसके ऊपर और सख्त हो गए कि उनको पता था, इसको पता है, उसने अपनी वाइफ के थ्रू भेज दिया होगा। पर वो वाइफ कन्वे नहीं कुछ कर सकी। अगर वाइफ को बताया था थोड़ा, क्योंकि लिख सकते नहीं थे, पकड़े जाते थे, वो सब ज़बानी याद रखा था। आखिर जब उनको पता लगा बाद में, तो वो मेजर को गोली मार दी जिसने उसकी वाइफ को पहुंचाया था। फिर इसने भी ऐसा ही किया, अपने मेजर को बताया कि मैं निकलना चाहता हूँ, मेरे फादर गुम है, वाइफ गुम है। तो उनको नहीं पता था असली कहानी का। उन्होंने फिर यही किया, तो उसको हवाई जहाज़ की ग्राउंड तक पहुँचाया। उस मेजर को भी मरवा दिया पाकिस्तान आर्मी ने, किल्ड। वो हवाई जहाज़ में बैठ के पहुँचे, और वो थी उस दिन 18 तारीख, 21 और 21 को हम लोगों ने, मतलब 2 दिन रह गए। वो जल्दी से कोई गाड़ी नहीं मिले, अम्बाला कहीं लैंड हुआ, ट्रेन, गुड्स ट्रेन में बैठा और पहुंचा 19 तारीख अर्ली मॉर्निंग डिफेंस मिनिस्टर। वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर के पास जाके मिला, उसको बोला ये है ऑपरेशन ऑर्डर। हम लोगों ने बोला परसों कुछ करो, वो माने ही नहीं। और उस वक्त 2 कुलवंत सिंह था ब्रिगेडियर, और जनरल थापर था जो बाद में चीफ बना। वही जो थापर है ना, जो रोज़ बोलता है मीडिया पर, जी उसका फादर। ओके। सत्यानाश कर दिया। ओके। कोई एक्शन नहीं लिया। महाराजा हरि सिंह को नहीं बताया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मेरचंद महाजन, जो चीफ जस्टिस, उनको भी नहीं बताया। वो रो रहे थे, मांग रहे थे, बोलते ही नहीं थे। तो मुझे जितना समझ आ रहा है कि डोगरा किंगडम के महाराजा हरि सिंह को मार के रख दिया। साइड लाइन, मतलब होता है ना कि हिस्ट्री से धीरे धीरे हटा दो इन्हें। बिल्कुल, मतलब वो शेख को ऊपर लाना चाह रहे थे और महाराजा हरि सिंह को ख़त्म करना था। उसको ख़त्म करते करते अपना मुल्क ख़त्म करवा दिया, रियासत ख़त्म करवा दी, लाखों हिंदू मरवा दिए। और वो लड़ाई अंग्रेज़ों ने, उस ऑर्डर में लिखा था कि 10,000 जम्मू कश्मीर पर हमला करेंगे, 10,000 कश्मीर पर। उससे पहले 16 अगस्त को क्या होगा ये किसी को पता नहीं। असली तो महाभारत जम्मू से शुरू हुई है। 16 अगस्त से ये हुक्म था पाकिस्तान आर्मी को कि तुम क्रॉस करोगे। 75,000 जम्मू कश्मीर के डोगरा मुस्लिम पाकिस्तान आर्मी में नौकरी कर चुके थे। उसमें से 60,000 डिसबैंड होके आ गए थे, फुल्ली ट्रेंड। 6-6 साल की नौकरी, पूरी लड़ाई करके आए हुए थे। उनको हुक्म ये थे, तुम्हें आर्म्स आ रहे हैं, एमिनेशन आ रहा है, तुम पूरे सुचेतगढ़ से लेकर मुजफ्फराबाद तक हिंदुओं को, सिखों को, उनकी फैमिली को 16 अगस्त से डराना शुरू कर दो कि आपकी वही हालत होगी जो पाकिस्तान में हिंदुओं की, सिखों की हो रही है। हम तैयार हैं, हमने करना है, हम ये आपकी बेटी ले जाएंगे, हम तेरी वाइफ ले जाएंगे, भागो। ये 16 अगस्त से शुरू हो गया था। ये कोई नहीं बोलता है, ये फैक्ट है। वो लोग जो घबराए, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को टेलीग्राम्स दी कि सब जान खतरे में है, पाकिस्तान तो बन गया। और आपको पता है पाकिस्तान से कोई लड़की नहीं आई, लेडीज नहीं आई, जवान भाई मार दिए, बूढ़े और बच्चे आए थोड़े से। वही हमारे साथ होने वाला। और वो कह रहे हैं हमें गांव में, घर में आके कह रहे हैं हमें बचाओ। तो एक पलटन, मेरी पलटन 9 जम्मू कश्मीर श्रीनगर में रिजर्व रखी थी, वो उधर रहती, कुछ होना ही नहीं था। ये पर ये अंग्रेज़ों ने पॉलिसी बनाई थी कि वो इनसे महाराजा हरि सिंह को टेलीग्राम दवाएंगे। और उधर जनरल स्कॉट बैठा हुआ था, अंग्रेज़, हमारा कमांडर इन चीफ, मुझे उसी ने भर्ती किया। उसने महाराजा हरि सिंह को कहा जी लड़ाई नहीं होने वाली है, पाकिस्तान कहाँ लड़ सकता है, अभी तो उसकी फ़ौजें कलकत्ता में बैठी हुई हैं, अभी पार्टीशन भी नहीं हुई, तो आप फिक्र मत करो। आप छोटे छोटे प्लटून, कंपनी सेक्शन, पूरा 800 किलोमीटर
लखनपुर से लेकर लद्दाख तक एक एक पलटन 100 किलोमीटर में एक एक पलटन लगा दी। आप बॉर्डर की बात करते हो, सोचो 800 किलोमीटर बॉर्डर, 8 पलटने, 100 किलोमीटर में एक पलटन, 4 कंपनी, 25 किलोमीटर में एक कंपनी, 100 आदमी, वो सिर्फ वॉच एंड वार्ड। तो वो किया। उस वॉच एंड वार्ड में जो लोकल 70,000 मुस्लिम थे, उनको वेपन आ गए पाकिस्तान से, एमिनिशन आ गया, और उनको बोला गांव गांव में डराओ, मौका मिले मार भी। तो उन्होंने मारना शुरू कर दिए हिंदू, जहाँ मौका मिला मारना शुरू कर दिए, दहशत फैलाना शुरू कर दी, टेलीग्राम पर टेलीग्राम। सर इसके बाद JNK का इंटीग्रेशन कब और कैसे हुआ इंडिया में? अभी ये हुआ कि जब कश्मीर से पलटन आ गई, ड्यूटी दे रहे थे, उसको वेपन दिया, अम्युनिशन दिया, हम दोनों इकट्ठे गए और श्रीनगर की दरिया जेलम के ऊपर रात को हिफाजत करी। और उधर उसके सके चाचा ने मेरे चाचा एक ही गांव के रहने वाले मार दिए, रात को काट दिए और सुबह श्रीनगर को मार्च कर दिया। लेकिन सुबह जब मार्च करने लगे तो सीओ जो था कर्नल नारायण सिंह समयाल सांबा का, उसको माना हरि सिंह ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बोला था कि अब सिचुएशन डिफरेंट है, जो मुस्लिम कंपनी तुमने दरवाजे पर लगाई है उसको भेज दो पीछे दूसरी हिंदू कंपनी से। नो, आई बिलीव माई मुस्लिम्स मोर देन माई हिंदूज। दिस हु सेड? कर्नल नारायण सिंह, ओके, सीओ। ओके। और उसी जो उन्होंने रात को उसको मार दिया, सीओ को। इसलिए तो ये हुआ, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। पुल करान करने लगे तो कर्नल नारायण सिंह ने 6 आदमी के साथ पुल के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। और एक में MMG कंपनी थी, एक और पलटन थी 8 JNK, वो पुंछ में लड़ रही थी, उसकी MMG बड़ी फायर पावर होती है, वो रह गई थी, उसने पुल के ऊपर फायर करना शुरू कर। वो जो 6,000 आदमी का अटैक था, सुबह निकलना था उन्होंने 9 बजे, वो रुक गया। इस कर्नल साहब ने जब उनकी पूरी रात को काट दी, कोई नहीं रहा, पर 6 आदमी इधर और 6 आदमी MMG के, 12 आदमी ने उस पुल को सारा दिन गार्ड कर रोके रखा। रखा। इस तरह से कश्मीर बची। 6,000 आदमी, 300 गाड़ी, वो बताना फोटो, 300 गाड़ी भी बनाई हुई, बैठे हुए थे, नहीं हिल सके। ये डोगरा आर्मी, 6 आदमी उधर 6 आदमी उधर, रोक दिया, पूरा दिन रोक दिया 22 का। 22 को 3 बजे महाराज हरि सिंह को पकड़ के दस्तखत करवाने थे एक्सेशन टू पाकिस्तान। ये तो अंग्रेज़ों की प्लान थी, भेजा था। लेकिन उसी पलटन के साथ इतना धोखा के बावजूद मरते, ये महाभारत से कम नहीं है, रोक दिया। 23 को जब वो चले, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ये नेहरू दरबार निकलने नहीं देता और मुसलमान नहीं चाहते निकले। ये पता लगे कि मुसलमानों ने हिंदू काट दिए तो एक वोट नहीं मिलेगा, कांग्रेस 0 हो जाएगी। सच जो है नहीं निकलने दे रहे। ये किताबें किसी को पढ़नी नहीं थे। मैंने एक दिन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए इधर, 5-6 साल की बात है, मैंने कहा ये किताब पढ़ी है? कहता ये देखी नहीं है। क्या ये पब्लिश होने जा रही है? नहीं, पब्लिश है, इशू है, बट अभी कोई पढ़ता ही नहीं। जम्मू बेसिकली ये डोगरा रियासत जी, और ये डोगरों ने पहले 600-700 साल पहले बनाई थी और वो चलती रही। बाद में मुग़लों का राज हो गया तो कश्मीर उनके नीचे चली गई। फिर मुग़लों ने जम्मू कश्मीर को कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली मुग़लों के नीचे चली गई। ओके। उसको महाराजा रंजीत सिंह ने जब सिख एम्पायर बनाई अमृतसर में, लाहौर में, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने 1908 को उस लड़ाई में 1808 हमारे गुलाब सिंह सिविलियन थे, उस लड़ाई में, ये घुमट में लड़ाई हुई, ओके। सिखों ने हमला किया, उसमें वो लड़े, पैदल थे, घोड़ा भी नहीं था, सिपाही भी नहीं थे, गांव से आके तलवार लेके दौड़ के जाना और 6 फुट जंप करना उस
कमांडर घोड़े के ऊपर सर काट देना। हार गए, राज बदल गया, सिखों का राज हो गया। उनको मारे गुलाब सिंह नज़र आ गया। उन्होंने कहा भाई मारे गुलाब सिंह 16 साल का था उस वक्त। तो रंजीत सिंह जी को बताया, तो निकल ले आओ। रंजीत सिंह बड़े समझदार थे, वो अच्छे आदमी की कदर करते। वो ऐसे आ गए, उन्होंने ऐसे चमके, वो उनके टॉप के कमांडर इन चीफ बन गए। वो फिर अपने भाई ध्यान सिंह को ले, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर तीसरा भाई भी ले गए अपना सुखदेव सिंह, वो होम मिनिस्टर इंटीरियर बन गए। अच्छा। ध्यान सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको पुंछ की जगीर दी। गुलाब सिंह को जम्मू की जगीर आई। खुद आके तिलक दिया उन्होंने 22 अक्टूबर को 19 अक्टूबर से कितने चनाब में आके 1820 में हमारे गुलाब सिंह ने यहाँ ये जो रामगढ़ इलाका है विजयपुर के पास, यहाँ एक कंपनी स्टार्ट की 1820। ओके। आज 200 साल 204 साल उम्र है इस रेजिमेंट की। इसी रेजिमेंट ने सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जनरल जोरावर सिंह, वो इन्होंने जाके लद्दाख फतह किया जी। लद्दाख के बाद 22 रियासतें फतह की लद्दाख की। जोरावर सिंह जी डोगरा थे। वो शुरू हुए हिमाचल से, ओके। आगे महाराजा, वो भी एक बहुत डिफरेंट महाभारत है। इनकी कहानी मैंने मैनिक शाह के सामने पूरे स्टाफ कॉलेज को जब सुनाई, उसमें अमेरिकन सीनियर मेजर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जब मैंने बताया कि इन्होंने लद्दाख को कैसे फतह किया, तिब्बत में जाके कैसे तिब्बत को फतह किया, और लासा जा रहे थे, मौसम ख़राब हो गया, रुक गए, उन्होंने चाइना और तिब्बत ने मिलके दोनों ने इनको घेर लिया, उसमें मारे गए। उसकी कहानी सुनाई कि ये उसने लड़े किस तरह से। 3 दिन गिरने के बाद भी चाइना इनके पास नहीं आया कि पता नहीं मरा हुआ उठ के न मार दे। मरी गए तो इनका एक एक बाल निकाल के बेचा गया, और पूरा मीट एक एक आधे आधे आउंस के लिए वर्ल्ड में आज तक रिकॉर्ड है। पता नहीं आज उनका कहते हैं 3 ट्रिलियन रुपीस की वर्थ मीट बिका इनका। और तिब्बत ने वो मीट किसके लिए लिया? पूजा के लिए। हर एक ने अपने घर में रखा पूजा के लिए कि हमारा बच्चा जोरावर की तरह पैदा हो। ये डोगरा कहानी है आपकी, ये रियासत बनाने वाले की। और उन्होंने मंदिर बनाया इसका, आज तक मंदिर में पूजा करते हैं, और ये मांग होती है कि मेरा बच्चा जोरावर की तरह हो, पूरे तिब्बत में, पूरे लद्दाख में, पूरे चाइना में। मैंने ये सुना था कि लद्दाख में जो जोरावर सिंह जी के लिए एक रिस्पेक्ट है, शायद वो है नहीं, उनका फोर्ट तो है वहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? पॉलिटिक्स है। ओके। पॉलिटिक्स है, लेकिन तिब्बत वालों को पूछो। शायद ऐसा सोचते हैं ना कि अगर डोगरा की हिस्ट्री बाहर आ गई तो शायद पूरे देश में एक टर्मोइल सा आ जाएगा। सच्ची बात तो आनी चाहिए। सच से सब घबराते हैं ना। वेलर एंड बिट्रेयल। वेलर इज हमारा और बिट्रेयल जो मुसलमानों ने किया। ओके। वेलर इज डोगरा हिंदू, बिट्रेयल इज डोगरा मुस्लिम। तो आपको इस बुक पे क्रिटिसिज्म आया कभी? कोई नहीं, अप्रिसिएशन आई है। Appreciation हाँ, कि कमाल लिख दिया, हमको तो पता ही कुछ। मैं आपको एक अपना पर्सपेक्टिव भी देती हूँ कि मैं बहुत इलाके घूमी हूँ इंडिया के। अभी मैं राजस्थान से भी होकर आई थी, तो वहाँ पे मैंने रॉयल फैमिली का एक दबदबा कह लो या फिर एक इन्फ्लुएंस कहते हैं ना, है जनता पे, पब्लिक पे, बट मेरे को जम्मू में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया? दिस बाय सेल्फ इज स्टोरी। नेहरू वॉज अगेंस्ट, इंदिरा गांधी वॉज अगेंस्ट, उधर शेख वॉज अगेंस्ट, फरूक वॉज अगेंस्ट, महबूबा वॉज अगेंस्ट, मुफ्ती वॉज अगेंस्ट, एवरीबडी वॉज अगेंस्ट। यहाँ तो डोगरा महाभारत है, डोगरा को तबाह करने की महाभारत है। तो जेएनके में इतना कुछ हुआ कि धीरे धीरे डोगरा किंगडम, डोगरा फैमिली खत्म। अभी इन्फ्लुएंस बिल्कुल है ही नहीं, खत्म कर दिया। ओके। मैं कहता हूँ डोगरा खत्म हो, यही तो मेरा रोना है कि डोगरास को नेहरू और शेख के दोनों खानदान, दोनों मुसलमान थे, नेहरू भी मुसलमान था, ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों इकट्ठे ही थे, उन्होंने मिलके डोगरा को ख़त्म किया। पढ़ लो आप क्या लिखा है इसमें। The Dogra Empire of Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Tibet. The 3 Dogra generals, the founder, defender and the savior who never returned from the battlefields.
जनरल राज सिंह बल्तिस्तान, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उरी और जनरल जोरावर सिंह तिब्बत। ये यहाँ गए वापस नहीं आए, ये यहाँ गए वापस नहीं आए, ये यहाँ गए वापस, अभी तीनों वहीं बैठे हुए हैं। कश्मीरी मज़ा कर रहे हैं, कौन बचा गया? अब रशिया ने खा गए होते अभी तक। 40,000 डोगरा मर गए हैं इसमें 100-200 साल में। सर, हाउ वी लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लैंड, POK जिसे लोग बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से वो POJK बोलना चाहिए हमें। POJ का ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया पूरी जम्मू कश्मीर देनी है, और महाराजा हरि सिंह की डोगरा फोर्सेस ने ये फैसला किया कि नहीं देनी है। इस वास्ते उन्होंने वो ऑपरेशन गुलमर्ग करके 20,000 का अटैक करवा दिया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि 10,000 तो अंदर से थे जम्मू के मुस्लिम जो रिटायर हुए थे 15 दिन पहले विद वेपन, और 10,000 पाकिस्तान आर्मी एंड कबाली थे। 20,000 कैसे जम्मू बच सकता, कश्मीर बच सकता? लेकिन डोगरा फोर्सेस ने जम्मू और पुंछ में, और डोगरा फोर्सेस ने कश्मीर में, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने ऐसी लड़ाई लड़ी हुई है। अंग्रेज़ों ने तो ये किया था कि जब वो पार्टीशन हुई तो जो कश्मीर के मैप्स थे आर्मी हेडक्वार्टर से, पूरे मैप पाकिस्तान को दे दिए 15 अगस्त को। अपने पास एक मैप नहीं था जब इधर आए, बिना मैप के आई पर इंडियन आर्मी। हमारे पास फिर भी कोई मैप था जम्मू कश्मीर की फौज के पास, उनके पास नहीं था। बोलते नहीं क्योंकि नेहरू और गांधी प्रो पाकिस्तान में थे। असली इसी को तो बचाने के लिए किताब पब्लिश नहीं हुई, इंदिरा गांधी के मरने के बाद हुई है 84। मैंने तो उसकी स्वेरिंग इन करवाई है। आई वाज मिलिट्री सेक्रेटरी फॉर 3 years, आई वाज मिलिट्री सेक्रेटरी विद इंदिरा गांधी फॉर 1 year। इतना पॉलिटिक्स हुआ, पुंछ वाज ऑलवेज ऑन फायर, POJK चला गया, एंड हाउ जगमोहन जी कुड हैव फिनिश्ड मिलिटेंसी इन 2 years? कि उन्होंने बोला कि अटैक कहाँ करें। अंग्रेज़ों ने जब प्लान बना रहे थे जम्मू में करें या श्रीनगर में करें। राजधानी श्रीनगर में रहती है 25 अक्टूबर तक, 26 अक्टूबर तक। अक्टूबर से पहले करें या मूव करने के बाद दिसंबर में करें। तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसका भी मुझे पता। उनने कहा ये डोगरा इलाका है और पठानकोट से लेकर पुंछ तक सब डोगरास हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब आर्म्ड हैं, सबके पास वेपन होते हैं। डोगरा लोग फौजी है। डोगरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स ऑफ द वर्ल्ड माना हुआ गया है, मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड ए जेंटलमैन सोल्जर। ये हमारा रिकॉर्ड है, द बेस्ट सोल्जर ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने तक प्लान बनाई। उन्होंने कहा ये सोल्जर सियालकोट से 20 किलोमीटर नहीं पहुंचने देगा, ये सारे पठानकोट तक, हिमाचल तक डोगरे मर जाएंगे, कुरुक्षेत्र बना देंगे, तुम नहीं पहुंच पाओगे। जब ये डिसीजन हुआ, इस वास्ते चलो मुजफ्फराबाद चलते हैं, वो रास्ता मुस्लिम है, वो सरेंडर हो जाएंगे। वही किया, पर डोगरे वहाँ भी पहुँच गए, नहीं पहुँचने दिया। 5 दिन लड़ते रहे, और अंग्रेज़ों ने हद कोशिश की कि वहाँ डोगरा छोड़ा ही नहीं कोई। एक पलटन थी, वो भी पुंछ ले आए और उसको पैनी पैकेट में कर दिया। ये मैं एज ए जनरल आपको बता रहा हूँ, और ज़बरदस्त हो। एक्चुअली वो 2 नेशन थ्योरी ने मार दिया ना हमको। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल करके तो हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, उसी से उन्होंने परपेचुएट किया। उसी के सहारे गदर में भी 1853 में भी हमें आपस में लड़ाया कहीं ना कहीं। The wounded totaled about 3152। 3 गुना होते हैं जी, वो 1000 हुए, 1100, ये 31 हो गए, इंक्लूडिंग 81 अफसर वुंडेड हुए एंड 107 JCOs। इसके अलावा क्या लिखता है वो, अपार्ट फ्रॉम दीज कैजुअल्टीज the JNK state forces lost no less than 1900 officers। 2000 जी। ये 1100 पूरी इंडियन आर्मी, 4 लाख की इंडियन आर्मी में 1100,
और ये 6000 की आर्मी में 2000 मारे गए हम, किसी को पता ही नहीं लगा, नहीं पता। बोला ही नहीं कोई। ये बेइंसाफी है, लिखा हुआ और किताब छपा दी। सर इवन नाउ मतलब मिलिटेंसी के चलते हमारे कितने आर्मी मैन शहीद हो मरे, जाते हैं, वी डोंट हैव अ रहते हैं। काउंट। थोड़ा बहुत है, पर यही तो दुख है ना, यही तो मैं कहता हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और ये है इंडियन आर्मी की उस वक्त टोटल स्ट्रेंथ थी 4 लाख में से 1100 मरे जी 1947 में। जी और जेएनके की स्ट्रेंथ टोटल 6-7 हज़ार थी लड़ने वालों, उसमें 2000 मारे गए। जी। ये डोगरा की कुर्बानी है। इसीलिए ये जो बच गया जम्मू, ये नहीं बच सकता था। ये इनकी कुर्बानी की वजह से नौशहरा आपके पास है, पुंछ हमारे पास है, इनकी वजह से। आपने सवाल पूछा था ना जी। और हमने मीरपुर ले लेना था। मीरपुर को तो जान के शेख अब्दुल्ला ने बोला नहीं, मीरपुर आया तो मीरपुर के मुसलमान भी आने थे, और वो आते तो कश्मीरी मुस्लिम आबादी डाउन हो जानी थी, ये अप हो जाना था। चीफ मिनिस्टर मीरपुर ही बनना था। ओके। कश्मीर ने रोक, ये बात है। ओके। अंग्रेज़ों को बोल के, अंग्रेज़ों के थ्रू नेहरू ब्रिगेड रोक दिया, वो मीरपुर जा रहा था, रोक दिया, 15 दिन बैठा रहा, मरवा दिए। और वो महाराजा हरि सिंह पर नाराज़ होते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने मरवा दिया हमको। उनकी पलटन थी, वो पलटन लड़ती रही, मेरी पलटन थी 3, लड़ती रही, एमिनिशन ख़त्म हो गया। अभी वहाँ रहते तो उनको भी मार देना था। जब उनके पास 10-10 राउंड रह गए तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ आओ, जितने 6000 10,000 लेके आगे जम्मू बचे रहे। उन्हें आगे दूसरी लड़ाइयाँ लड़ी, बचाया जम्मू को, मगर वो 25-30 हज़ार मीरपुर हिंदू मारे गए। शेख ने मरवाए, नेहरू ने मिलके मरवाए, इंडियन आर्मी नहीं जाने दी। सर एक प्रेजेंट सिनेरियो में एक क्वेश्चन कि जो पीओजेके है, लाइक शुड वी फाइट टू गेट इट बैक और शुड वी वर्क ऑन मेंटेनिंग पीस, फिनिशिंग ऑफ मिलिटेंसी? ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। रीज़न उसका ये है कि पीओजेके एक किस्म की अननेचुरल एक्शन है, मगर चूँकि पाकिस्तान ने हमला करके लिया है, इस वास्ते फैक्ट भी है। क्योंकि जो लड़ाई में कैप्चर कर लेता है आदमी, वो उनका हो जाता है, फिर और कोई उसका वो नहीं है। लेकिन इंडिया ने रिजॉल्व किया हुआ है पार्लियामेंट में कि ये अनफिनिश्ड है, ये सीज़ फायर हुआ है, अभी भी सीज़ फायर है। लड़के लेना चाहें तो ले सकते हैं, और मैं कहता हूँ लेना भी चाहिए। कभी सीज़ फायर क्लोज नहीं करना चाहिए, कभी लड़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी लंबी लड़ाई अब यूक्रेन की चल रही है, कब से चल रही है पता नहीं, 100 साल चलेगी। इसका हमें क्लेम नहीं छोड़ना है। ओके। आफ्टर ऑल आपको पता है ये सारा हिंदू एरिया था, इंडोनेशिया 100% हिंदू, अब 100% मुस्लिम हो गया, और वो बढ़ते आ रहे हैं। ये भी उसी का हिस्सा है, आधा ले लिया, कश्मीर 1/4 ले लिया, जम्मू 3/4 ले लिया। वो कंप्लीट होगा तो जम्मू से डोगरी निकालेंगे बाहर, जम्मू लेंगे 20 साल बाद, फिर हिमाचल लेंगे 30 साल बाद। ये तो प्लान है, इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पागलपन होगा इग्नोर करना। इस वास्ते कभी नहीं मानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ रोका रहे। नंबर 2, हो सके जिस दिन पाकिस्तान वीक हो, पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत काम किया है। पाकिस्तान को 20% हिंदू दिए थे, आज 1% रह गए हैं, 19% कहाँ छोड़े हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो ये आई एम वेरी क्लियर, लड़ाई कभी बंद नहीं होनी चाहिए। सीज़ फायर हुए हैं, सीज़ फायर रखो, अपने आप को इतना ताकतवर करो कि कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए, अगर उठाए तो उंगल छोड़ो, उसका सर काट दो। दिस शुड बी डन एंड दे शुड नो इट। अगर हमने ये किया होता तो 4 लड़ाइयाँ नहीं होती। अभी 4 लड़ाई के बाद भी हम कहीं नहीं हैं।
अभी भी वो आके मार रहे हैं, कल मारे उन्होंने। 370 हटने के बाद जम्मू हैज़ फेस्ड अ बेटर सिचुएशन, बेटर कंडीशन पहले से, या फिर कुछ बदलाव नहीं आया है, या इज इट डूइंग वेल नाउ? सच बोलूं तो जम्मू जो है ये रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की भी रीढ़ की हड्डी, चाहे बेशक सेंट्रल इंडिया होगा, और उसकी जो गर्दन की हेड है, और ये जो गर्दन है वो जम्मू है, हेड लद्दाख जी कश्मीर जम्मू मिलके बनता है ना। जी। उसकी जो रीढ़ की हड्डी ये जो है पठानकोट से लेकर के जम्मू तक है, ये बहुत वल्नरेबल एरिया है। अब देखो 10 किलोमीटर है पाकिस्तान, जी और पाकिस्तान चाहे इस रीढ़ की हड्डी को 3 डिवीजन डाल के एक दिन में पुश करे, दोनों सड़कें पकड़ ले, खत्म, कश्मीर खत्म, लद्दाख खत्म, जम्मू खत्म, सब कुछ खत्म। पाकिस्तान ने किया नहीं, क्योंकि यहाँ डोगरा बैठे हैं, उनको पता है यहाँ का गाँव का एक एक डोगरा 1-1 लाख बन जाएगा। वो 1.25 लाख अंग्रेज बोलते हैं ना, वो कहते पता नहीं इनाम सिख बनेंगे 1.25 लाख, वो बनेंगे नहीं, पर ये डोगरा रुकेगा नहीं मर जाएगा। पाकिस्तान में अभी भी विश्वास है। और यहाँ जो एक बहुत सीनियर आर्मी कमांडर आया साउथ का, उसको समझ आई, उसको मैंने बुलाया, ही गेव ए टॉक, ओके। ही सेड मुझे जम्मू की मिलिट्री इम्पोर्टेंस की तरफ सोचता हूँ तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं इतनी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो रावी और तवी के बीच है। ये 100 किलोमीटर, हाँ जी। ये तो शाह राग है, ये जो तो इसको पकड़ा तो गए। अंग्रेज जोर से नहीं बोला, पर मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने मेरी बात समझी। मुस्लिम पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन उनको पता है इसको बचाने वाले डोगरा हैं, वो मर जाएंगे। जिन्होंने जाके लद्दाख फतह किया, 22 रियासतें, चित्राल फतह किया, वहीं जान दे दी। तो मतलब आपके हिसाब से 370 का हटना वाज अ गुड डिसीजन? एब्सोल्युटली। 370 मीन ज़्यादा पाकिस्तान, 370 हटने के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ इसका एक ही राज है कि जम्मू को अलहदा रियासत बनाया जाए, कश्मीर को अलहदा, जैसे लद्दाखी भी रियासत मांग रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। मतलब तीनों को अलग अलग स्टेट दी जाए, तीनों स्टेट दी जाए, गवर्नर चाहे उनका एक ही रहे, वो भी कोई तरीका सोच सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस रखें और तीनों स्टेट बना। फिर देखो जम्मू की रियासत दोबारा बहुत ताकतवर बन सकती है। अभी जम्मू कश्मीर के नीचे हो जाता है, और वो कश्मीर में जो घुसपैठी आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, पुलिस को डराते हैं, तो गवर्नमेंट उनकी होती है। जिस दिन गवर्नमेंट जम्मू में डोगरों की हुई, क्या मजा आ रहा है, रजौरी पुंछ में कोई आ जाए, एक आदमी नहीं आने देंगे। जो अभी नहीं आने दे रहे, पाकिस्तान ने हमला नहीं कभी करा सांबा के ऊपर, किया सांबा में किया ना 3 बार, मर गए। अच्छा, सांबा में 1 बार किया होता पूरा जम्मू कश्मीर खत्म हो जाना था, नहीं कर पाए, क्योंकि डोगरा यहाँ पर तगड़ा है, हिंदू डोगरा है, वहाँ मिक्स डोगरा है, मुस्लिम डोगरा, पर वो भी बड़े तगड़े थे, वो दरिया बीच में आ गया। तो ये सारी कहानी मिलिट्री की है, स्ट्रेटेजिक है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिविलियन देख रहे हैं इसको, और मिलिट्री का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, और हमें कोई पूछता नहीं है। और ये डोगरा ही है जिसने बचाया हुआ था मुल्क को। जी जी जी। अंग्रेजों ने भी इसको टच नहीं किया। हमारी रियासत तो थी इंडिपेंडेंट, और तो कोई नहीं। पंजाब को उन्होंने फतह कर लिया, मगर हम JNK को नहीं की, और हमने उनका रेजिडेंट झंडा नहीं लगने दिया, अंग्रेजों को रेजिडेंट नहीं आने दिया, 1 कनाल जमीन नहीं खरीदने दी। अगर वो होती तो आज जम्मू पाकिस्तान के साथ होता। मैं तो कहता हूँ हमारे गुलाब सिंह ने अफगानिस्तान के साथ मनाया कि पाकिस्तान कोई दिन बनेगा 200 साल बाद, तो इधर से जाना। अभी हम जा सकते हैं अफगानिस्तान, हमारे पास है जगह गुरेज से ऊपर, चले जाओ। बट उनके कंट्रोल में है तो और जाएंगे अफगानिस्तान से
कर रहा है मोदी, पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कोई दोस्ती नहीं, कोई सीज़फायर पक्का नहीं, सब ऐसे ही रखो और जल्दी से खरीद लो। खरीदेगा ये, मैं लिखता रहता हूँ कभी कभी, अफगानिस्तान को खरीद लो। बोलो अफगानी और इंडियन भाई भाई हैं, अफगानिस्तान एक दिन हिंदुस्तान का है। आपको लगा तालिबान कुछ करेगा नहीं उसके बाद? तालिबान भी एक पॉलिटिकल फोर्स ही होती है ना, मजहब के जरिए बनाई है उन्होंने, मगर है तो पॉलिटिकल ही है, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स ही की उन्होंने। तो अगर सुपर पॉलिटिक्स की जाए उसमें कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ भाई, इंडिया क्या था? हिंदू मुस्लिम। जम्मू कश्मीर क्या था? हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम जी। नॉट ओनली दैट, हमने तो उनको रास्ते बताए हैं, हमें भूल गए वो। पाकिस्तान में 3/4 था, 3 हिंदू 4 मुस्लिम, हमारे तो उल्ट था, 1 हिंदू 3 मुस्लिम, फिर भी हमने राज किया और परफेक्ट राज किया। हमको मारा किसने? नेहरू ने और गांधी ने मारा। अंग्रेज़ों ने कम मारा, इन्होंने ज़्यादा मारा। तो मैंने कहा था ना, ये पॉडकास्ट काफ़ी आई ओपनिंग होने वाला है। सर का ये मानना है कि इतिहास को सही रूप से दर्ज करना चाहिए ताकि डोगरा एम्पायर के हीरोज़ और जिन्होंने भी डोगरा एम्पायर के लिए काम करा है, डोगराओं के लिए काम करा है, उनको उचित स्थान मिल सके पूरे सम्मान के साथ। अगर आपको डोगरा एम्पायर के बारे में या डोगरा हिस्ट्री के बारे में और भी जानना है तो मेरे ट्रैवल चैनल पे जम्मू के ट्रैवल व्लॉग्स शुरू हो गए हैं। जम्मू की पूरी सीरीज़ आने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू सिटी, गोइंग इवेंचुअली टू द इंडो पाक बॉर्डर इन आरएसपुरा, जहाँ पे सुचेतगढ़ में एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी होती है, एंड देन फाइनली गोइंग टू कटरा फॉर माता वैष्णो देवी के दर्शन। उसके बाद मैंने जम्मू की ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करी है जिनके बारे में अक्सर हमें इंटरनेट पे कभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इवेंचुअली ये डोगरा किंगडम है किसके बारे में, जम्मू के लोग क्या सोचते हैं पूरे देश के बारे में, और जम्मू के लोगों की जो आवाज़ है जो अब तक नहीं बाहर आई थी, वो आपको मेरे ट्रैवल चैनल पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जो इसके बाद एक और पॉडकास्ट आने वाला है उस पर भी ज़रूर सुनने को मिलेगी। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द अदर चैनल एंड दिस चैनल एज वेल। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और आने वाला वीडियो भी जम्मू के बारे में होने वाला है। नेक्स्ट संडे को 12 बजे मिलते हैं। सो मेक श्योर अलॉन्ग विद दिस चैनल आप वो वाला चैनल भी ज़रूर देखो और ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। डोगराओं की कहानी को प्लेटफॉर्म आज तक बहुत कम मिला है, लेकिन अब वक्त है इन कहानियों को बाहर निकालने का। मिलते हैं यात्रा अनकट विद इफी एक्सप्लोरर के अगले एपिसोड में। दिस इज इफी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, नमस्ते।